बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन व्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज आपसे बहुत ही कम बजट में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूं। बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो गई है और इसका जायका औसम है। मुझे यकीन है कि आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है ये, और आप अपनी दावतों में भी बना सकते हैं और बर्थडे पार्टीज़ पे भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और इसे 1-2 दिन बनाकर आप अपने फ्रिज में रख भी सकते हैं और बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आने वाली ये है। और इस डिज़र्ट की ख़ास बात यह है कि बहुत ही कम वक्त में ये बनकर तैयार हो जाता है और घर में रखे हुए थोड़े से सामान से ही आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ इसे बनाइए। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किचन व्लॉग्स विद नौशीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपनों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। ये फुल क्रीम दूध है। तो अब इसमें से तकरीबन 300 ml दूध यानी कि 1.5 कप दूध मैं अलहदा कर लूँगी। तो यहाँ मैं इसे अलहदा कर रही हूँ। ये 300 ml दूध मैंने अलहदा कर लिया है। इसे कर देंगे एक साइड पे, इसके बाद में यूज़ करना है। अब बाकी के दूध में मैंने जी 5 चम्मच, इसमें 5 टेबल स्पून इसमें चीनी के डाल रही हूँ मैं। तो चीनी आप भर के चम्मच लीजिएगा। और 3 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं जी वनीला कस्टर्ड पाउडर के। तो आप चाहें कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कस्टर्ड भी इसमें भर कर डालना है। मैंने 3 चम्मच भर के इसमें कस्टर्ड के डाले हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी इसे चूल्हे पे नहीं रखा है, ये पहले नीचे ही मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और अब इसे चूल्हे पर रख देंगे जी, और फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसे अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। तो अब इसमें बॉइलिंग शुरू हो गई है। ध्यान रखना है कि ये नीचे से लगे ना, लेकिन इसे हमने सुपर थिक करना है। बहुत ज़्यादा थिक करेंगे ताकि हमारा डिज़र्ट अच्छी तरह से जम सके। तो ये देखें जी, यहाँ पकते पकते इसे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखें, इसे हमने बहुत अच्छा सा गाढ़ा यहाँ पर करना है, इस तरह से। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये नीचे से लगे ना, और लगातार इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। और बस अब ये गाढ़ा हो गया है। एक दफ़ा में ये ना गिरे, रुक रुक के जो ये गिरे तो इसकी पहचान ही होती है कि ये ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। तो अब इसे उतार लेंगे हम जी चूल्हे से। ये तैयार हो गया है और यहाँ पर 1 चम्मच इसमें डाल देंगे जी बटर का, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि बटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद जिस चीज़ में आप चाहें सर्व करना, आप उसमें सेट करना, तो उसी में आप इसे डालें। चाहे तो कोई डिश ले लीजिए, बाउल या प्लेट्स या छोटे छोटे ग्लासेस में भी आप सर्व कर सकते हैं। मैं एक बाउल में डाल रही हूँ और साथ ही मैंने एक छोटे बाउल में भी डाला है। तो ये देखें जी, इसमें हम इसे सेट कर देंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये डेज़र्ट है। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो हमने दूध बचा कर रखा था वो हमने एक बाउल में डाल दिया है, क्योंकि ग्लास में मिक्स नहीं हो सकता था। और इसमें अब जी 2 चम्मच डाल देंगे भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर के दोबारा से, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह इसमें ना रह जाए। तो अभी इसका काम थोड़ा सा बाकी है। अच्छा जी, उसे भी मिक्स करके एक साइड पर रख लिया है। और यहाँ पर तकरीबन मैं 4 चम्मच भर कर ले रही हूँ चीनी के, और इसे इस तरह फैला कर डालेंगे किसी सॉस पैन में या पैन में आप ले लीजिए। तो इसे कैरमलाइज़ करेंगे हम। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसमें मैंने रख दिया है चीनी के मेल्ट होने तक। याद रहे, इसमें हम चम्मच नहीं हिलाएंगे और सिर्फ इसी तरह चीनी को हम पिघलने देंगे। थोड़ा थोड़ा सा सॉस पैन हिलाते जाएंगे साइड से कि ये लगे ना कहीं से किसी साइड से। तो इसे आप हल्का हल्का सा घुमाते जाएं, लेकिन चम्मच इसमें नहीं हिलाएंगे। ये इसमें चीनी के पिघलने तक बिल्कुल चम्मच नहीं हिलाएंगे। तो ये देखें, ये शुगर यहाँ पर कैरमलाइज हो रही है और बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है, और बिल्कुल लो फ्लेम मैंने की हुई है। तो यहाँ चीनी बिल्कुल पिघल गई है। जब चीनी पिघल जाए बिल्कुल, तो 1 चम्मच इसमें डाल दीजिए बटर का, और इसे अच्छी तरह से करें मिक्स इस तरह। और खुशबू भी बहुत अच्छी किचन से आ रही है इस वक्त। और जो अब दूध में हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा था, थोड़ा थोड़ा करके वो इसमें डालते जाएंगे। तो एक ही दफ़ा में नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे और साथ साथ करते जाएंगे मिक्स इसमें।
तो ये इसका कैरेमल तैयार हो रहा है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। हमारी पुडिंग इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। यही इस डेज़र्ट की ख़ास बात है। तो इसे थिक होने तक थोड़ा सा पकाएंगे, बहुत जल्दी ये थिक हो जाएगा। इसे कस्टर्ड की तरह ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, थोड़ा सा उससे कम करेंगे। तो ये देखें थोड़ी देर ही ये पका है, तकरीबन 3 से 4 मिनट, तो बस ये तैयार हो गया है कैरेमल हमारा। और जो हमने सेट होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा वो सेट हो गया था, तो उसके ऊपर से दोबारा इसकी एक लेयर लगा दी है और इसे अच्छी तरह से फैला के डालेंगे और बाद में कर लेंगे इसे सेट। तो देखें जी ये सेट हो गया है। यहाँ पर थोड़ी देर इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, फिर उसके बाद इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे, आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और 2-3 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो मैंने ये 3 घंटे बाद फ्रिज से निकाला है। ये अच्छी तरह से चिल हो गया है, सेट हो गया है, पुडिंग हमारी जम गई है। आप भी ये बिल्कुल तसल्ली कर लीजिएगा कि ये बिल्कुल चिल होना चाहिए। बेशक आप इसे ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी सी पुडिंग यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। आपको कट करके भी दिखाते हैं। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा डेज़र्ट है ये देखें जी, इसकी कैरेमल की जो लेयर है ऊपर, ये इसकी पुडिंग में 4 चाँद लगा देगी। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे और घर वाले आपसे फरमाइश भी करेंगे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप बर्थडे पार्टीज़ पे भी इसे बना सकते हैं और अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और तारीफ़ वसूल कर सकते हैं। आप जिस तरह चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अखरोट भी छोटे छोटे काट कर इस पर चॉप करके डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ते, जिस तरह चाहें, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसे गार्निश कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे मैंने इस पे थोड़ा सा डेसिकेटेड खोपरा डाला है और थोड़े से बादाम पिस्ते मेरे पास थे, वो मैंने कट करके इस पे डाल दिए हैं। आप जिस तरह चाहे डेकोरेट करें और इन्जॉय कीजिए। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।